नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और मैं हाजिर हूं आप लोगों के साथ में एक नई वीडियो के बारे में। तो आज मैं हूं आज इस नेचुरल ब्यूटी में। ये एक नेचुरल ब्यूटी है आपके गोवा में। ये श्रीएंट नाम का वाटरफॉल है और वहां पर मैं यहाँ पर विजिट करने आया हूं उस वाटरफॉल में। और उसी के थ्रू यहाँ पर आज मेरा मन हुआ कि क्यों ना आपको इस वाटरफॉल के बारे में बताया जाए। और आप गोवा के अंदर अगर आते हैं तो आपको किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, कब आपको आना चाहिए। एंड आप क्या है ना, जैसे मेरे साथ में कई सारी चीज़ें हुई हैं कि मैं किसी वाटरफॉल पे गया, मुझे वहाँ कुछ मिला ही नहीं। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, आपको उस वाटरफॉल के बारे में बहुत प्यारी प्यारी फोटोज़ मिलेंगी, बहुत सारे पानी गिरते हुए, झरने गिरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब आप एक्चुअली उस वाटरफॉल पे पहुँचोगे तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें गोवा में आपके साथ में हो सकती हैं। रीज़न इसका क्या है कि गोवा में होती है बहुत ज़्यादा बारिश, और उस बारिश के टाइम पर यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। तो वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए जो आपको इंटरनेट पर वाटरफॉल की इमेजेस मिलेंगी वो आपको रेनी सीजन की मिलेंगी, जब बारिश का मौसम है। और उस समय यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर, जैसा ये ऊपर आपकी ये चोटी है, इसके ऊपर बारिश के टाइम पे काफ़ी सारा पानी होगा। तो वो पानी ऑब्वियसली नीचे भी गिरेगा और उससे वाटरफॉल का क्रिएशन होगा। तो इसलिए आपको बहुत सारे वाटरफॉल इस तरीके के उस समय यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसी बारे में मैं यहाँ पर आज बात करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट टाइम कब होता है जबकि आप गोवा के अंदर विजिट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर हूँ, श्रीएंट वाटरफॉल है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अभी तो बारिश का मौसम नहीं है, यानी कि दिसंबर का मंथ चल रहा है। तो दिसंबर के मंथ में तो यहाँ पर बारिश का नाम नहीं होता। गोवा में बारिश होती है मेनली आपको जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के मंथ में। सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के मंथ में गोवा के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। और उस बारिश के मौसम में ही आपको यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। ये जो लोकेशन आपको अभी दिखाई दे रही है, इस लोकेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी तो यहाँ पर आपको कुछ भी झरना गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब यहाँ पर बारिश का मौसम होगा तो यहाँ पर आपको जगह जगह से बहुत सारे सुंदर सुंदर झरने देखने को दिखाई मिलेंगे। जैसे अगर आप इंटरनेट पर गूगल मैप पर सर्च करेंगे श्रीएंट वाटरफॉल गोवा, तो आपको इस वाटरफॉल की बहुत सारी सुंदर सुंदर फोटोज वहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इससे पहले मैं गया था एक वी कैन से चैम्बोलिम वाटरफॉल करके कुछ था, जस्ट इसी के पास में है, इससे कोई 2-2.5 किलोमीटर दूर है। मैं वहां पर गया था। तो उस वाटरफॉल की इमेजेस भी बहुत ज़्यादा एकदम फैसिनेटिंग टाइप में जो आपके गूगल मैप है वहां पर डली हुई हैं। उन इमेज को देख करके मैं वहां पर गया था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, ऊपर से देखने में मुझे व्यू काफ़ी अच्छा लगा रियली। वो एक माइनिंग, वहां पर पहले पहाड़ था, देन पहाड़ के बाद में वहां पर माइनिंग हुई, माइनिंग होकर के वहां से पूरे पत्थर निकाल लिए गए तो वहां गड्ढा हो गया। एंड गड्ढा होने के बाद में वहां पर पानी इकट्ठा हो गया और बारिश के टाइम पर ऊपर पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है, तो वहां पर वाटरफॉल का जनरेशन क्रिएशन हो गया। तो उसी टाइप से मुझे ये जगह भी लगती है, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि पहले कभी माइनिंग हुई होगी, क्योंकि इसका भी स्ट्रक्चर देखने के बाद में मुझे लगता है कि यहाँ पर भी पहले कभी माइनिंग जरूर हुई होगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे माइनिंग के बहुत सारे सबूत देखने को मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी एक टाइप से गड्ढा बना हुआ देख सकते हैं। यहाँ के जो पत्थरों का स्ट्रक्चर है उसको जान के भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी माइनिंग पहले हुई होगी, यानी कि ये वाटरफॉल भी माइनिंग के थ्रू भी यहाँ पर जनरेट हुआ होगा। होता क्या है ना दोस्तों कि यहाँ पर बेसाल्ट की रॉक्स मिलती हैं इन पहाड़ों में, और बेसाल्ट की रॉक और थोड़ी हार्ड रॉक्स यहाँ पर होती हैं। तो इन रॉक्स के थ्रू क्या है, आपको रोड बनाना है, जैसे आपके घर में बजरी आती है तो वो कहाँ से आएगी, इसी तरीके से पहाड़ों को क्रश करके आपकी बजरी बनाई जाएगी। तो इसीलिए इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर की जाती है। और इस तरीके के बहुत सारे वाटरफॉल आपको गोवा के अंदर देखने को मिलेंगे। अब दिसंबर का मंथ था, मैं घर पे अकेला बैठा बैठा बोर हो रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर से बाहर निकलूं और एक बार इस तरीके के वाटरफॉल्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करूं। तो इसी सीरीज में मैं अपने घर से बाहर निकला और वाटरफॉल को देखने के लिए चला आया। अब यहाँ पर बात उठती है दोस्तों कि गोवा में आखिरकार आपको आना कब चाहिए, अदरवाइज मेरे जैसी चीजें आपके साथ में कई बार होती रहेंगी। जैसे मेरे साथ में अभी ये हुआ कि मैं वाटरफॉल देखने आया लेकिन मुझे वाटरफॉल मिला ही नहीं। वाटरफॉल के नाम पर यहाँ पर मेरे पीछे एक पतली सी स्ट्रीम बह रही है,
सिर्फ इतनी चौड़ी कोई पानी की धार होगी, जितनी मेरी फिंगर का स्पेस है ना, इतनी चौड़ी कोई पानी की धार होगी जो कि बस ऊपर से नीचे गिर रही है। अदरवाइज यहाँ पर कुछ नहीं है इस टाइम पर। और इसी तरीके का हाल ये जो चैबुलिम वीकेंड से कौन सा कोचिलिम कोचिलिम वाटरफॉल था गोवा का, वहां पर भी यही हुआ। इवन दो मेरे जो लास्ट ब्लॉग है वहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इवन दो उस के अंदर जाने की कोशिश की, वहां पर तो झाड़ियां मेरे सिर के ऊपर तक आ चुकी थी। अब जहां पर झाड़ियां मेरे सिर के ऊपर आ चुकी हैं वहां पर रास्ता निकलने का नहीं है। साला कहां से साइड से कौन सांप आ जाए क्या आ जाए क्या मालूम पड़ता है। तो इसलिए मैंने उस वाटरफॉल के अंदर जाने का प्लान फिर कैंसिल कर दिया। मैंने अपना लास्ट ब्लॉग डाला है उसमें भी मैंने वो सारा प्लान कैंसिल कर दिया। उसके बाद में फिर मैंने ये नेक्स्ट वाटरफॉल एक्सप्लोर किया। इसका रास्ता मुझे अच्छा लगा। ये स्ट्राइडेंट वाटरफॉल है, तो इसके पास आने का जो रास्ता है वह काफी क्लियर है, मतलब उस रास्ते पर आप आ सकते हो, उस रास्ते पर आप आ सकते हो, इस तरीके का रास्ता है। तो हम बात कर लेते हैं कि गोवा के अंदर आपको बेस्ट टाइम कौन सा होने वाला है जबकि आप गोवा के अंदर आकर के विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, कहने को तो गोवा के अंदर अगर आपको वाटरफॉल्स देखने हैं तो भाई वाटरफॉल्स के लिए तो फिर आपको बारिश का टाइम ही सुइटेबल होता है। केवल बस एक वाटरफॉल है यहाँ पर, दूध सागर वाटरफॉल, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि बहुत पूरा हाइट से आता है। आपने मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें भी उस दूध सागर वाटरफॉल का सीन है। तो वो दूध सागर वाटरफॉल है, वह तो आपको यहाँ पर वो उसमें पानी हमेशा रहता है, ठीक है। लेकिन उस वाटरफॉल का जो देखने का मजा होता है ना बारिश के टाइम पर, भाई मैंने देखा था बारिश के टाइम पर उस वाटरफॉल को। इतना बड़ा वाटरफॉल होता है ना भाई, पूरा पहाड़ सफेद रंग से घिर जाता है। इस तरीके के वहां पर सीनिक व्यू होते हैं उस टाइम पर। मैंने मैंने खुद उस समय बारिश के टाइम पर मैं यहाँ पर आया था और मैंने उस बारिश के टाइम पर उस वाटरफॉल को देखा था, दूध सागर वाटरफॉल को। पूरा का पूरा पहाड़ सफेद रंग में हो जाता है। इतना बड़ा वाटरफॉल वो बारिश के टाइम पर बन करके आता है। तो दूध सागर वाटरफॉल तो भाई नेक्स्ट लेवल का वाटरफॉल है। वो तो अगर आप गोवा में कभी आते हो तो उस जगह तो आपको विजिट करनी ही चाहिए, वो तो आपको देखना ही देखना चाहिए। हाँ, इस तरीके के जो छोटे मोटे वाटरफॉल्स हैं यहाँ पर, जैसे जो लोकल लोग यहाँ पर रहते हैं जिनको थोड़ा बहुत घूमना होता है, तो इस तरीके के जो वाटरफॉल्स होते हैं वहां पर तो आपको फिर रेनी सीजन में ही यहाँ पर आपको पानी देखने को मिलेगा। यानी कि बारिश पड़ रही है, एक दिन के लिए बारिश रुकी, उस दिन आपने प्लान किया आओ थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं, तो इस तरीके से आपको वाटरफॉल उस टाइम पर देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है गोवा में विजिट करने का। अगर आप गोवा में विजिट करना चाहते हो तो गोवा के लिए बेस्ट टाइम आपके लिए होने वाला है यदि आपको बीचेस का शौक है, यदि आपको बीच घूमने का शौक है, तो बीचेस के लिए अभी ये जो टाइम चल रहा है आपका नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा सर्दी है इस टाइम पर। तो उस समय आप साउथ इंडिया में आ सकते हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लीजेंट मौसम रहने वाला है। तो आप बीचेस पर घूमोगे तो जो बीच पर जो गर्मी होगी वह भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाली है इस टाइम पर, अगर आप बीचेस को एक्सप्लोर करोगे यहाँ गोवा में आकर के। फिर जो आपका जून जुलाई अगस्त का महीना है, उस समय यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है भाई, लिटरली जिसे बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पर होती है। जून जुलाई अगस्त के महीने में इतनी बारिश होती है भाई, इतनी बारिश होती है यहाँ पर जून जुलाई के महीने में। लेकिन अगर आपने एक कार हायर कर ली, अगर आप सोचते हो कि आप गोवा आओगे आप एक स्कूटी हायर कर लोगे और आपका काम चल जाएगा, भाई बिल्कुल नहीं चलने वाला। अगर आप गोवा में आते हो जून जुलाई अगस्त के महीने में, तो फिर तो आपको कार ही हायर करनी पड़ेगी। अगर आपने कार हायर कर ली तो फिर आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपको कहीं आना जाना है तो कार आपके पास में, आप भीगोगे नहीं। क्योंकि यहाँ पर बारिश ऐसी होती है कि आप स्कूटी से निकले, आप 10 मिनट चल के जा रहे हो रोड पर, अचानक बारिश आएगी, जिसे बोलते हैं ना अचानक, अचानक बारिश आएगी, बारिश में गिर जाओगे आप। और केवल 5 मिनट की बारिश आएगी, 5 मिनट में ही आप पूरे भीग जाओगे। उसके बाद क्या करोगे फिर? तो इस तरह की चीजें बारिश के टाइम पर यहाँ पर होती हैं। तो अगर आप गोवा में आते हो तो ट्राई करोगे उस समय कार हायर आप यहाँ पर करें, ठीक है। उसके अलावा ये जो जो हमारे टाइम पर जब जब गर्मियां पड़ती हैं, आप समझ गए ना, मई जून जुलाई, मई से पहले वाला जो अप्रैल मई जून का महीना होता है, इवन जुलाई भी, जुलाई थोड़ी बहुत जुलाई ले लो, जुलाई में तो बारिश पड़ती है। तो मई जून या अप्रैल मई जून का जो टाइम होता है, उस समय तो भाई साउथ इंडिया में गर्मी का लेवल नेक्स्ट होता है भाई। उस समय तो आप उबले अंडे बन जाओगे, ठीक है। अगर आप उस समय बीच पर गए,
आप उबल जाओगे, उबले अंडे बन जाओगे, उस तरह का माहौल उस टाइम पर यहाँ पर होता है। सो बेस्ट टाइम टू विजिट गोवा इज, यदि या तो आप बारिश में आओ जून जुलाई अगस्त, या फिर आप आओ इस टाइम पर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो उस समय आपको बहुत अच्छा मौसम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसीलिए घर से बाहर निकला इस तरह की लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड पानी भी काफ़ी साफ है, पानी भी काफ़ी साफ है, और पानी में मैं मछलियाँ देख सकता हूँ। देखो मछलियाँ मेरे सामने यहाँ पानी में दिखाई दे रही हैं। तो मछलियाँ में यहाँ पर इजीली पानी साफ है, आप चाहें तो यहाँ पर आकर के नहा भी सकते हैं इस वाटरफॉल में। तो चिकोलेम वाटरफॉल था, उसमें भी आप नहा सकते थे, यहाँ भी आप नहा सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है देखने के लिए। तो इसी के साथ मैंने आपको समझाया आज की वीडियो में कि भाई गोवा में बेस्ट टाइम कौन सा है विजिट करने का। आप गोवा में अगर आते हो तो गोवा में बेस्ट टाइम कौन सा है, जबकि आप गोवा में आकर के घूम सको। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि गोवा में बेस्ट टाइम कौन सा होने वाला है घूमने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। एंड यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आई विल सी यू विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।